नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का 30 मोस्ट बीबीआई एमसीक्यू, जो कि एग्जाम के विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति किसे कहा गया है? आपका ऑप्शन ये रहा हड़प्पा सभ्यता से पहले की, दूसरा हड़प्पा सभ्यता के बाद की, और तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के बाद की। दूसरा प्रश्न ये रहा हड़प्पा स्थलों से कौन कौन से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई? तो पहला आपका ऑप्शन है भेड़, दूसरा बकरी, तीसरा सूअर और चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मुहरें किस पत्थर से बनी थी? तो पहला आपका ऑप्शन है जेस्पर, दूसरा चर्ट, तीसरा स्फटिक और चौथा सेलखड़ी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। सेलखड़ी से मुहरे बनाए जाते थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पहला ऑप्शन ये पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला तथा उज्जैनी, तीसरा तौसली तथा स्वर्णगिरी, या चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। काहे कि पाटलिपुत्र, तक्षशिला तथा उज्जैनी, तौसली, स्वर्णगिरी ये सभी मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, मगध। मगध सबसे शक्तिशाली था। दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने वाला था। पहला ये जॉन मार्शल, दूसरा कनिंघम, तीसरा व्हीलर या चौथा प्रिंसेप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 16। आठवां क्वेश्चन ये रहा वर्तमान महाभारत में श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं? 10,000 से अधिक, 1 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक या 50,000 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन है महाभारत के अनुसार पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थे। कौन महत्वपूर्ण थे? पुत्र या पुत्री या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुत्र, यानी कि पिता के वंश को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थे पुत्र। क्वेश्चन नंबर 10 महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1919 में। 1919 में तैयार हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से यूनानी चिंतक कौन थे? तो जिस प्रकार से भारत में महावीर और बुद्ध हुए उस प्रकार से यूनान में थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है राजसु और अश्वमेघ जैसे जटिल यज्ञ कौन कराते थे? राजसु और अश्वमेघ यानी कि ये बहुत बड़ा यज्ञ होते थे। तो यह यज्ञ राजा द्वारा तथा सरदार द्वारा किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये और बी दोनों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा किस काल में यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रिहला नामक आत्रा वृत्तांत कौन से भाषा में लिखा गया है? तो कौन से भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की 6 बार यात्रा करने वाला यात्री कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये जॉन बैप्टिस्ट, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिहला नामक यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है?
तो यह किसकी रचना है? इब्न बतूता की रचना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। तो अगला क्वेश्चन है, अलवार निम्नलिखित में से किसके उपासक थे? आपका ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा या डी काली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विष्णु। अलवार विष्णु के उपासक थे। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, नयनार निम्नलिखित में से किसके उपासक थे? नयनार जो थे वह किसके उपासक थे? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या काली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिव। शिव जी के उपासक थे। यानी कि नयन से याद रखिएगा, नयन, 3 नयन किनका होता था? यानी कि 3 नयन यानी कि 3 आँख किनका है? तो शिव का है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, नयनार यानी कि शिव। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलवार संत परंपरा की एक स्त्री भक्त कौन थी? अंडाल। अंडाल को यहाँ से याद रखिएगा, आज से अलवार, आज से अंडाल, यानी कि एक स्त्री भक्त थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। तो ठीक उसी प्रकार नयनार संत परंपरा की एक स्त्री कौन थी? तो एक स्त्री थी करईकाल अम्मैयार, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मक्का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1915 में वापस लौटे थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला आपका ऑप्शन है लुम्बिनी, दूसरा है कपिलवस्तु, तीसरा है कुंडलवन और तीसरा है सारनाथ। तो यानी कि लुम्बिनी में से बुद्ध जी का जन्म हुआ था और कुंडलवन में महावीर जी का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुंडलवन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान सब लोग जानते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य द्वारा, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति और महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हरिहर और बुक्का थे। 29वां क्वेश्चन है, आयन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं? तो आयन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त हैं। और अंतिम सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।